जब आप पाकिस्तान गई तब यहाँ पर आपके हस्बैंड अरविंद कुमार ने एफआईआर दर्ज कराई। भिवाड़ी में आपके खिलाफ एक एफआईआर भी है। हाँ। उसका स्टेटस भी जरा बताइएगा कि क्या कुछ पूछताछ हुई, आपसे तफ्तीश हुई। और दूसरी बात ये बताइएगा कि अब टेक्निकली आपके दो पति हैं और दोनों में से किसी के साथ आपका तलाक नहीं हुआ है, आप दोनों की पत्नी हैं, तो ये क्या गुत्थी है, इसको कैसे सुलझाएंगी? देखो, सबसे पहले तो जो मैं यहाँ से गई थी, जो माहौल क्रिएट हुआ था उसकी वजह से, समाज की वजह से जितने लोगों ने किसी ने प्रेशर किया होगा या जो भी बोला होगा वही कंप्लेंट कर दो कि उसको 2-3 वो लगी हुई थी उस पर। तो उस तरीके से, तो जिस तरीके से मैं आ गई वापस, तो उनको बिलीव हो गया कि मैं आ गई तो आधी चीज़ तो वैसे ही खत्म हो गई। तो मैंने उनको बताई सारी चीज़ें कि ऐसा नहीं है कि वो मुझे ज़बरदस्ती उन्होंने अगवा किया, ऐसा नहीं है, मैं अपनी मर्जी से गई हूँ। आपने अरविंद से बताया और आप अरविंद से संपर्क में हैं? हाँ, संपर्क में हूँ और उनको मैंने बताया कि मुझे ज़बरदस्ती है, मेरे को ऐसा अगवा नहीं किया है, मैं अपनी मर्जी से गई हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। और जो पूछताछ हुई थी मेरी, जहाँ मेरी एफआईआर थी, और जो पूछताछ थी उसमें भी, पूछताछ में भी मेरे से यही पूछा गया था कि आपके साथ कोई ज़बरदस्ती, कुछ जोर दबाव किया क्या। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं है, सब मेरे लीगली प्रोसेस था। और जब मेरा जितना मतलब टाइम था, मैं अपनी मर्जी से वहाँ रुकी हूँ। जब मुझे आना था तो मैं आ गई हूँ अपने सेफ्टी के हिसाब से, ऐसा कुछ भी नहीं। जब आप 29 नवंबर को आई, आपने वाघा अटारी बॉर्डर क्रॉस किया, तब उस समय अगर आप बता सकें कितनी देर आपसे पूछताछ हुई, जो जांच एजेंसियां थी, बीएसएफ थी, आपसे जो भी कुछ सवाल जवाब हुए, क्या सवाल पूछे गए आपसे? बिल्कुल, ज़रूर मैं बताऊंगी। सबसे पहले तो यही था कि वहाँ पे छोटे छोटे पोस्ट बने होते हैं, वहाँ पे 10 मिनट 5 मिनट ऐसे अलग अलग टाइप से चेकिंग होती है। फिर उसके बाद कम से कम 1 से 1.5 घंटे की बात है, मतलब 1 घंटा मैक्सिमम, क्योंकि टाइम भी कम होता है वहाँ। 4 बजे के बाद तो मतलब वो बंद हो जाता है प्रोसेस, उनको भेजना भी होता है। और मैंने भी, मेरे ख्याल से 3 बजे मैंने एंट्री की थी वहाँ पे। तो 1-1.5 घंटे आसपास होगा। तो 1 घंटे में पूछताछ में यही कहा था कि आपका रूटीन क्या था, आप किस किस से मिले थे वहाँ पे, और आप कहाँ कहाँ गए थे घूमने के लिए, और कहाँ मिले, किससे मिले, मतलब बस यही सारी पूछताछ थी। तो घर में कौन कौन लोग थे, आस पड़ोस में कैसे लोग थे, बस इस तरह की बातें करी। आपसे आपकी शादी का सर्टिफिकेट, चूंकि उस समय ये भी आपने कहा था कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है नहीं, मैं लेके नहीं आई हूँ, तो क्या वो मांगा या आपने वो फर्निश कर दिया है, दे दिया है? हाँ, डॉक्यूमेंट्स, मेरे मैरिज सर्टिफिकेट भी पूछे थे। और दूसरी बात, जो वहाँ पे मुझे जो तोहफे मिले, गिफ्ट मिले, जो प्रॉपर्टीज़ थी उसके लिए भी पूछ रहे थे। तो वो सब मैंने बोला डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि वो यहाँ लाने से कोई वो भी नहीं है, वो कुछ काम के भी नहीं। तो मैंने बोला नहीं, वो सब डॉक्यूमेंट्स नहीं लाए हैं, बाकी बस मेरे मोबाइल थे वो चेक किए बस, और यही सब जो आप फॉर्मेलिटी। जब वहाँ थी पाकिस्तान में, आप भी देख रही थी, मीडिया में भी बहुत सारे सवाल थे, और इसीलिए मैंने कहा कि आपकी इस पूरी कहानी को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, और कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी भी साफ नहीं है। उस दौरान आपके कैरेक्टर को लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए। आप जी न्यूज़ पर आए हैं आज, आप उन सवालों को क्या जवाब देना चाहेंगी? मेरे कैरेक्टर को लेके, मेरा कैरेक्टर जितने मुझे जानते हैं या मैंने जहाँ जहाँ काम किया है, तो मेरे कैरेक्टर को लेके ऐसा कभी कुछ भी ऐसा मैंने कभी मौका दिया ही नहीं किसी भी टाइप का कि कोई मेरे ऊपर उंगली उठाए। और ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपने कामों में व्यस्त रहती थी, और जो भी था सब कुछ मैं अपने फैमिली को बताती थी कि भाई इस तरीके से है। मेरा अपना नेचर खुद ही था कि मैं खुद हार्ड वर्किंग थी, अपने बच्चों के बारे में सबसे पहले सोचती थी, सारी चीज़ें इस तरीके से। लेकिन जब आपने पहली बार देखा होगा, क्योंकि जब ये मुद्दा उछला, सबसे पहले ये मामला पाकिस्तानी मीडिया से सामने आया कि आप वहाँ पहुँची हैं, बिल्कुल, उसके बाद जो सबसे पहले सवाल उठाए आपके कैरेक्टर को लेके, आपको लेके, वो आपके हस्बैंड अरविंद कुमार ने उठाए थे, उन्होंने ही एफआईआर दर्ज कराई, और उसके बाद ही चर्चा शुरू हुई। तो उसके बाद आपका उनसे अगर बात हुई हो, संपर्क हुआ हो, क्या झगड़े हुए आपके इस मामले को लेके, आपने शिकायत दर्ज कराई? मैं बता देती हूँ आपको। देखो, मेरी जो भी उनके साथ पहले से जो भी संबंध थे, सारी चीजें क्लियर थी उनको। और मैं जब वहाँ क्लियर से मतलब, थोड़ा अगर आप हमें क्लियर करें, क्लियर से मतलब उन्हें ये पता था कि आप पाकिस्तान जाएंगी? नहीं, उनको ये क्लियर नहीं था, मतलब हमारे आपस में कैसे अंडरस्टैंडिंग है वो पता था उन्हें। क्योंकि मैं बच्चों को लेके दूर भी रही हूँ, तब वो कुछ भी नहीं कह सकते थे। और इस तरीके से मेरी वहाँ पे कहना चाहती हैं काफी समय से आप लोग अलग रह रहे थे? हाँ, बस अभी कुछ टाइम मैंने भिवाड़ी आ गई थी कुछ महीनों से, और मैंने जॉब ज्वाइन कर ली थी, और मैंने अपनी भाभी को साथ रखा था, ताकि वो छोटा बेबी है उसको देख लेंगी वो पीछे से, क्योंकि कोई ना कोई चाहिए। तो मतलब मैंने वहाँ से भी उनसे बात करी, तो मैंने उनको यही बोला कि आज जो मेरे ऊपर उंगली उठ रही है, आप बोलो ना, आप बोलो कुछ, आप बोलो क्या सही है क्या गलत, आप भी तो बोलो। यहाँ मैं फीमेल हूँ ना, आज मैंने अगर ऐसा किया तो आज मेरे लिए बोल रहे हैं। अगर यही चीज़ अगर मैं अंदर सहती रहूँ, नहीं कोई कुछ नहीं करती हूँ, तो सब कुछ ठीक था।
आज मैंने अपनी मतलब मैं एक इंडिपेंडेंट थी और मैंने अपने लिए क्या मैं अपने लिए मेरी भी अपनी लाइफ है, मेरी भी अपनी ज़िंदगी है, क्या मैं अपने फैसले ले सकती हूँ। मुझे पता है मेरे लिए मेरे बच्चों के लिए क्या बेस्ट है, मैं चुन सकती हूँ। अंजू, अब आप भारत में हैं, वो प्री वेडिंग शूट का जो वीडियो आया था उसके कारण भी आपका मामला और आपका जो पूरा केस है उस पर जो सवाल खड़े हुए थे वो उसको लेकर भी खड़े हुए, हमने भी देखा, सबने देखा। क्या वो आपकी मर्जी से प्री वेडिंग शूट का वीडियो बनाया गया था या आपके ऊपर कह लीजिए कि चूंकि वो आप उनकी मेहमान थी, वो आपके मेजबान थे, तो मेजबान का दबाव था? ऐसा है कि वो प्री वेडिंग, सबसे पहले तो ये बता दी, वो प्री वेडिंग शूट नहीं था। वो जस्ट घूमने के लिए गए थे, वो भी बहुत दूर नहीं, जिस इलाके में रहते उसी में 5 मिनट 10 मिनट का रास्ता था। ऊपर की साइड जाते हैं, पहाड़ियों का था और एक टर्नल था एक, वहाँ पे बस वहाँ जाके बस सिर्फ घूमने गए थे कि जैसे थे वैसे ही उठ के चले गए। प्री वेडिंग शूट होता तो तैयारी के साथ जाते और उनके फ्रेंड थे जो ब्लॉगर था, उनके पास कैमरास थे, सब थे, तो उन्होंने चलो थोड़ा बाहर घूम के आते, क्योंकि मैं काफ़ी टेंशन में थी, स्ट्रेस में थी उस टाइम, क्योंकि अब बच्चों को लेके बहुत सारी चीज़ें माइंड में होती, तो वैसे ही बस चले गए थे। तो इस तरीके से वो शूट की थी, प्री वेडिंग शूट नहीं थी वो। यानी आप कह रही हैं कि वो प्री वेडिंग शूट नहीं था, लेकिन जिन ब्लॉगर्स, जिन कैमराज की आप बात कर रही हैं अंजू, उन्हीं कैमराज ने, पाकिस्तानी मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया था। और एक तरीके से आपको पता ही है कि जब आप वहां गई थी, सीमा हैदर का केस भी चल रहा था, तो पाकिस्तानी मीडिया ने उसे एक चिढ़ाने के तरीके से पेश किया। वो ना इत्तेफाक से ऐसा हो गया कि वो उसका आना हुआ और मेरा जाना हुआ, तो वो दोनों का कॉम्पिटिशन सा बन गया। वहाँ के लोगों को और यहाँ के लोगों को ये हो गया कि हाँ, तो मेरा जो भी कुछ मिलता सीधा मीडिया पर डालो, क्योंकि सीमा वहाँ गई, तो वो ऐसे हो गया ये सारी चीज़ें। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा काम सारा लीगली था, लीगली तरीके से गई, और जब मेरा मन चाहा तब मैं आ गई हूँ। और रही मेरी पर्सनल डिसीजन की, शादी करना, घूमना फिरना, प्री वेडिंग शूट नहीं था। अगर वो बन गया तो भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, अगर जो लग रहा है वो, उसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है, जो समझा, क्योंकि वो शादी के बाद ही था। तो इस तरीके से पर ऐसा कुछ नहीं था, बस वहाँ से जो लीकेज हो रही थी या जो भी भेज रहे थे। लगता है कि सीमा हैदर का केस के कारण, चूंकि आप भी उस समय वहां थी और दोनों एक, आपने कहा कि ये कंपटीशन सी बन गई थी, तो क्या आपको लगता है कि इस कारण से शायद आपका केस ज्यादा कॉम्प्लिकेट हुआ? क्या आप ये कहना चाह रही हैं? लगता तो ऐसे ही है कि उसी वजह से हुआ है मेरे ख्याल से, ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों? उससे कुछ परसेंट उससे हुआ है और कुछ परसेंट ऐसा हुआ है कि जो मेरा वेलकम हुआ वहाँ पे इस तरीके से। हाँ, जो मैंने वहाँ घूमी फिरी, जो मेरी वीडियो वायरल हुई वहाँ से, बस ये 2-3 पॉइंट्स हैं। जो मेरा वहाँ पे वेलकम हुआ, जो मुझे तोहफे मिले, उसके वजह से मुझे क्या क्या बोला गया कि मंजू क्या पहले से प्लानिंग करके गई है, क्या वहाँ के लोगों से मिली हुई हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने तो सोचा भी नहीं था। मैं खुद अपने बच्चे का एडमिशन करा के उसके बाद गई थी, उतने ही मिनिमम पैसे लेके गई थी कि मैं इतने में जा सकती हूँ और वापस भी आ सकती हूँ। ऐसा कोई प्लानिंग देखिए, कहाँ जाना, कहाँ रहना, किससे शादी करना और क्या पहनना, खाना, ये व्यक्ति का बड़ा पर्सनल सा चॉइस होता है। बिल्कुल सर। जी न्यूज़।